गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर पे, है ना। लिमिट्स के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो लेक्चर होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर होगा। होप सो ट्रिगो का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए क्योंकि आज जरूरत पड़ेगा। बेसिकली कुछ फार्मूला से हमको बढ़ना पड़ेगा लिमिट्स। जिस तरह से हम लोग इससे पहले अलजेब्रिक लिमिट पे बात किए थे और अलजेब्रिक फार्मूला का हम लोग को जरूरत पड़ा था। एक फार्मूला हम लोग किए थे लिमिट एक्सटेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1। दिस इज अलजेब्रिक फार्मूला जिसका प्रूफ हम नहीं किए थे ड्यू टू बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट था। अभी भी हम प्रूव नहीं करने जा रहे हैं। अभी जो हम लोग तीन फार्मूला छोटा छोटा बनाएंगे और वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के ऊपर है। ट्रिगो ने उसको फार्मूला दिया है, उसको निकालने का तरीका क्या है बीच में बात कर लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। एक फार्मूला है, स्टार्ट हो गया ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। देखिए लाइट नहीं है और थोड़ा सा लाइट है इधर उधर से, तो उसको हम जलाए हुए हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं। क्या गारंटी वो कब साथ दे दे। और कल हम लोग क्लास करेंगे, है ना। कल फ्राइडे हम लोग क्लास ऑफ किए थे, वही ड्यू टू लाइट ही था। और आज भी नहीं है तो बट ठीक है, आज कितना छुट्टी करें। और फिर हम लोग कल फिर क्लास हम लोग करेंगे। ओके, मंडे क्लास करेंगे। जिन लोगों को दिक्कत होगा बताइएगा। फिलहाल आते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x। यहाँ पे 0 पुट करिए। sin 0 कितना होता है 0। अगर आप यहाँ पे sin 0 पुट करिएगा तो 0 एंड यहाँ पे 0, दैट इज द 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, जानते हैं इसमें एक सीरीज होता है। इसमें एक सीरीज होता है। आपको साइन जैसे एक्सपोनेंशियल का हम आपको सीरीज बताए थे, उस तरह से साइन एक्स कॉस एक्स और tan एक्स का भी सीरीज होता है। तो हम लोग सीरीज के हेल्प से इसको प्रूफ करते हैं। तो वो हम लोग कभी भी कर लेंगे, मतलब क्लास के एंड में भी या कभी भी कर लेंगे। ठीक है, वो बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का सीरीज रख देना है। ऐसे साइन एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टर 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टर 3 इस तरह से होता है। बट ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके, तो सीरीज से प्रूव होता है, तो हम लोग सीरीज को देखा जाएगा बाद में, बट फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद ही रखना है। तो देखिए 0 बाई 0 फॉर्म है। तो देखिए लिमिट एक्स चेंज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स जो होता है वो रिजल्ट आपका आएगा 1। अगर ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, मान लीजिए कि एक्स ऊपर चला गया और साइन एक्स आपका नीचे आ गया, तो दिस रिजल्ट विल बी 1। ओके, ये दोनों रिजल्ट। एंड सिमिलरली अगर आप ये बात करो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड cos x इज इक्वल टू 1, ऐसे भी आप जानते हो cos 0 1 ही होता है, तो इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। एंड एक रिजल्ट हम लोग और देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x by x दिस इक्वल टू 1। इसको भी प्रूफ करने का तरीका है, tan x का सीरीज रखा जाता है। तो हम सीरीज पे बात नहीं कर रहे हैं अभी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x by tan x एंड दिस इक्वल टू दिस द फॉर्मूला। आप नोटिस करिए यहाँ भी tan 0 by 0 हो रहा है। tan 0 का मतलब 0 हो जाएगा, 0 by 0। ठीक है, और दिस इज अ फार्मूला। बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत दिक्कत वाला फार्मूला नहीं है। ये आप ऑलरेडी जानते हो पहले से कि cos 0 1 होता है, तो इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। और इस लिमिट के कारण ये इंडिटरमिनेट फॉर्म डेवलप कर रहा है, कौन सा 0 by 0 फॉर्म वाला, और इसका रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली tan 0 by 0, ये भी tan 0 मतलब आपको 0 एंड by 0, तो ये रिजल्ट भी आपको कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहा है, ये भी 1 होगा। तो मोरलेस आपको दो रिजल्ट पे ध्यान ज्यादा देना है। एक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1 and limit x tends to 0 tan x by x equal to 1। और ये रिजल्ट तो आपको याद है, इसमें तो कुछ खास दिक्कत नहीं लग रहा मुझे। cos equal to, मतलब इसका उल्टा भी रेसिप्रोकल भी जो होता है वही होता है। कुछ और काम की बात इसमें हम लोग सीखते हैं जो क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, मिटाया जाए इसको। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है और काफी हेल्पफुल है आगे के लिए भी। जैसे हम लोग बात करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए, हम फिर से लिख रहे हैं sin x by x इक्वल टू 1। एक्चुअली आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए हम आपको बता रहे हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी लिमिट यहाँ पे हो और लिमिट पुट करने पे अगर sin 0 by 0 होता है तो रिजल्ट
ये चीज आप सीख जाते हैं तो मतलब सीख जाता है। ये हम लोग पिछले 1-2 क्लासेस से बात इस तरह का कर रहे हैं। जैसे हम लोग सीखे थे e टू द पावर 0 -1/0 और ये दोनों बैलेंस हो तो 1 होता है, ये सीखे हम लोग। ठीक है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट। मतलब हम लोग इस लिमिट के लिए मतलब मोहताज नहीं है, मतलब ये लिमिट होगा तभी 1 होगा ऐसा कुछ नहीं। लिमिट आप कोई भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उस लिमिट पे आपको ये बैलेंस होना चाहिए और ये वाला क्रिएट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर लिमिट x टेंड्स टू a sin x minus a by x minus, check, लिमिट x टेंड्स टू a sin x minus a by x minus a, चेक करो a minus a आपका 0 होगा, a minus a आपका 0 होगा, that is a sign 0 by 0, result will be 1. okay, and again देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू मान ली इंफिनिटी sin 1 by x by 1 by x, ठीक है। तो देखो 1 by इंफिनिटी को अगर आप लेते हो 1 by इंफिनिटी यानी कि 0, 1 by इंफिनिटी अगेन 0 यानी sin 0 by 0 यानी कि 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा डिफरेंट डिफरेंट था, x टेंड्स टू a था दैट केस में भी 1, x टेंड्स टू इंफिनिटी था दैट केस में भी 1, दिस इज अ फार्मूला, है ना। तो मोरलेस हम लोग क्या सीखे कि इस केस में भी 1 मिला, इस केस में भी 1 मिला, इस केस में भी 1 मिला, और बट कॉमन बात क्या था, कॉमन बात यही था कि आपको कोई भी लिमिट रखो पुट करने पे sin 0 by 0 क्रिएट कर रहा है। होप सो आप समझ गए होंगे। सेम प्रोसेस वहां पे भी tan में भी है कि अगर आपको किसी भी लिमिट पे tan 0 by 0 डेवलप होता है और ये दोनों बैलेंस होगा, रिजल्ट आपका 1 होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। ओके, कुछ 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हम लोग काम करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और थोड़ा सा बनेगा। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से बढ़ते हैं, है ना। जैसे हम लोग फार्मूला एक बार लिख देते हैं। फार्मूला हम लोग क्या सीखे, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, यही फार्मूला हम लोग यहाँ से सीखे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सपोज करिए कि साइन 2x बाई एक्स, जैसे क्वेश्चन। देखिए जब आप इस लिमिट को यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 क्या, 0, एंड यहाँ करोगे तो फिर से 0। लेकिन एक दिक्कत है कि साइन, जैसा कि हम आपको बताए थे कि साइन 0 बाई 0 1 होता है, लिमिट आपका कोई भी नहीं। ये तो डेवलप कर रहा है लेकिन बैलेंस नहीं, तो इसको पहले बैलेंस करना होगा आपको। इस x में 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसे केस में देखिए आपके पास क्या होगा, दिस इक्वल टू 1 इंटू 2 यानी कि 2, समझ में आया। अब इसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सपोज करो कि साइन 3x बाई tan 2x, साइन 3x बाई tan 2x। ओके, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। देखो साइन कैसे 1 की तरफ बढ़ता है वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए भाई हमको पता है कि 0 को पुट करने पे यहाँ पे 0 डेवलप हो जाएगा, यानी अगर इसको आपको 1 वगैरह कुछ डेवलप करना है, ये हो गया इस तरह से 3x, हो गया ना बैलेंस। एंड सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे करते हो, ये हो गया। ओके, अब इस केस में देखिए ये जो रिजल्ट है वो आपका 1 डेवलप करेगा, और ये जो रिजल्ट है इस लिमिट पे ये भी 1 डेवलप करेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 3/2। डाउट हो तो बोलिए कि हाँ डाउट है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास 2 ही फॉर्मूला फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, ज्यादातर यही दोनों आएगा। एक साइन एक्स बाई एक्स 1 आएगा और एक आपका tan x बाई x 1 आएगा। फिलहाल ये दोनों फॉर्मूला आएगा,
मतलब आपके पास कंसेप्ट क्या बनेगा, साइन 0/01 बैलेंस करके और tan 0/01 बैलेंस करके, ये बनना है आपका। बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। कुछ और एक आध छोटा मोटा और क्वेश्चन करते हैं, लाइक जैसे tan 5x by 3x, दिस इज अ क्वेश्चन। आप ध्यान दे रहे हो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको पुट कर रहे हो तो ये 0 आ रहा है, और यहां भी पुट करो तो ये भी 0 आ रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं है। एक में 5x है और एक में 3x। कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, किसी भी लिमिट में tan 0/0 बने 1 होता है। तो आप क्या करो, इंटू 5 कर दो, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे tan, हाँ कहीं थे हम लोग ना, हाँ तो ये देखिए, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 5x खुद से किए, और क्या खुद से जब 5 दे रहे हो, देख 5 यहाँ भी दे दो, और ये 3 को यहाँ लिख दो, हो गया, काम बन गया आपका। तो ये जो रिजल्ट है वो बन गया 1 इंटू 5/3। राइट आंसर इज 1 इंटू 5/3, यानी कि 5/3। आई थिंक समझ में आया होगा बात। बढ़ते हैं आगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x by x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x by x स्क्वायर। देखिए लिमिट अगर आपका वीक हो गया तो फिर डिफरेंशिएशन आपको दिक्कत करेगा, 100% फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम होना ही होना। और आप देखिएगा, आप टॉपिक डाल देंगे कि आज डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या आ जाएंगे कि हाँ चलो पढ़ना है, और उसके मालूम पड़ा कि लिमिट से कमजोर है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए आपके पास लिमिट एक्सचेंज टू 0, 1 माइनस cos 2x by x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आपसे बनेगा, तो ट्राई करो आप, फिर बात करते हैं। देखिए आप इसमें 0 पुट करिए, 0, तो देखिए 2 इंटू 0 कितना 0, तो cos 0 कितना 1, और ये भी कितना 1, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 1 यानी कि 0, और ये भी 0, दैट इज अ 0/0 फॉर्म। इसे रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए हम लोग आगे सबसे पहले चेक किए कि क्या क्या कहानी बना है इसमें। तो 2 इंटू 0, यहाँ पे 0 पुट किए तो cos 0 हो गया, और यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखिए ये cos 0 हो गया, cos 0 का मतलब 1, और ये भी 1। अब बीच में एक माइनस साइन आ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे, है ना, बीच में एक माइनस साइन आ रहा है, यानी आप नोटिस करिए कि जो ऊपर में 0 आया है ड्यू टू दिस माइनस साइन, यहीं पे आपको समझना है, ये जो ऊपर में जो 0 आया है वो ड्यू टू दिस माइनस साइन, यानी कि आपको इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढना होगा। बात समझिएगा, है ना। आपको 1 माइनस cos 2x, रिपीट है, लिख रहे हैं, रिपीट किए, ठीक है। देखिए आपको करना क्या होगा, ये जो ऊपर 0 आया है ना, देखिए ये आपको जानना है कि 0 किसके वजह से आया है। तो 0 इसके वजह से नहीं आया, तो 1 दे रहा था, ये खुद में 1 है, तो 0 इसके वजह से आया। तो इन दोनों में क्या कोई फॉर्मूला है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक को दिख रहा है। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर गया आपसे, फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x
इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब देखो ये 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। और हम आपको लास्ट क्लास में सिखाए थे कि स्क्वायर के अंदर लिमिट जा सकता है, या आप इसको 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो इस लिमिट पर ये आपका 1 आ जाएगा, इस लिमिट पे ये, क्योंकि साइन 0 बाई 0 बन जाएगा और बैलेंस भी है तो 1 हो जाएगा। तो 2 into 1 स्क्वायर दैट इज 2। दिस इज आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x by x स्क्वायर, जो आंसर है आपका 2 आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x by x स्क्वायर, जो आंसर आ रहा है आपका 1, कितना आ रहा है 2। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें, है ना, मिटाते हैं इसको। यहां तक समझ में आया? हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चेंजेस आपको दिखाते हैं। ओके, फिर से हम इसको बना रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर। फिर से चेक करते हैं, नीचे जब 0 पुट किए तो 0 आया, ऊपर जब पुट किए तो cos 0 1 हो जा रहा है, और ये भी 1 हो जा रहा है। cos 0 आपका 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, पीछे माइनस साइन, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनेगा ये थोड़ा सोचना होगा। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस बार, ठीक है, फिर से फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को तुम याद कर जाइए, बहुत अभी आगे आने वाला काम देने वाला है। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ट्रिक को थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बहुत दिन बाद आप देख रहे हो। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला लगाना ही था, क्योंकि ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, बीच में माइनस है, ड्यू टू दिस माइनस साइन ये आपको 0 डेवलप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, तो रिलेशन तो यही है भाई। तो इसके बदले में हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, और नीचे में एक्स स्क्वायर। इस बार थोड़ा सा मामला डिफरेंट, देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, इस ट्रिगो को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्रिगो में क्या है ना कि साइन एक्स बाई 2, अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो 0 बाई 2 यानी कि 0, ठीक है, बैलेंस है। और एंगल आपका x बाई 2 है, तो ये x बाई 2 हो जाएगा। देखिए इस बार खुद से हम एंगल दिए, इसको नहीं छेड़ रहे, इसको भी छोड़ दिए। मेरे को बोलने का मतलब है कि अगर आपके पास ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए कि आपके पास 2 लिखा हुआ है, समझिए अगर 2 लिखा हुआ है तो भैया नीचे भी तो 2 चाहिए बैलेंस करने के लिए। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दे रहे हैं तो नीचे भी तो 3 चाहिए। अगर यहाँ पे आप x बाई 2 लिख दे रहे हैं तो ऑफकोर्स नीचे भी तो x बाई 2 चाहिए 1 करने के लिए। हो तो रहा है 0 बाई 2 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, लेकिन बैलेंस भी तो चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। x बाई 2 आप खुद से दे रहे हो, ये जो चीज है ना वो खुद से दियो, खुद से दियो, ये पहले सीखो, ये बहुत काम का चीज है। अच्छा खुद से क्या दिए, ध्यान से देखो, तो खुद से दियो x बाई 2 का होल स्क्वायर दियो, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये बैलेंस है, देख लो, ये और ये बैलेंस, ये नीड था इसलिए डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अब क्या होगा, इस लिमिट पे ये जो रिजल्ट है 1 दे देगा, और ये कैंसिल हो जाएगा इनटू 1 बाई 4। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, हाँ एक 2 है हमारे पास, यहीं पे लिख देता है इनटू 2, राइट आंसर हो जाएगा 1 बाई 2। जानते हैं इस फॉर्मूला को आप मेरी तरफ से एक डिराइव फॉर्मूला समझ लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन ध्यान देगा फॉर्मूला में याद कराने की कोशिश करते हैं, कॉस है और एक्स है, और जो चीज है ना उसी का स्क्वायर है, यहाँ पे रिजल्ट हाफ होता है। हम याद कराने की रिजल्ट कोशिश करते हैं फिर से एक बार, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे एक्स है, और जो चीज यहाँ है ना उसी का स्क्वायर नीचे है, रिजल्ट आपका हाफ होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू, आई थिंक क्लियर हुआ कंसेप्ट। बढ़े आगे, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, है ना।
जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 4x by 1 minus cos 5. This is the question. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 पुट करिए। cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 आपका 1 होगा, तो 1 minus 1 कितना हो गया 0। cos 0 अगेन 1, तो 1 minus 1 कितना हो गया 0। ठीक है, cos 0 यहाँ पे देखिए आप इसको पुट किए, तो ये आपका 0 हो रहा है, 1 आ जाएगा, 1 minus 1 0। यहाँ भी आप पुट किए तो cos 0 1 आएगा, 1 minus 1 0 आ रहा है, दैट इज 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह का? ठीक है, अब देखिए बनाइएगा कैसे इसको। इसमें फिर से फॉर्मूला लगाना होगा आपको, क्योंकि जो 0 बना है ड्यू टू दिस माइनस साइन, ड्यू टू दिस माइनस साइन, तो इनमें कोई फॉर्मूला निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखे रहिए। कौन सा? 1 minus cos x, this is equal to 2 sin square x by। मतलब यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे उसको क्या लिखना है 2 sin स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे बाई 2 कर लो। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए 1 माइनस इतना 2 sin स्क्वायर 4x by 2 and again 2 sin square 5x by 2 and this is the limit x tends to 0। ठीक है ना, कुछ नहीं किए, जो आपका ये एंगल था उसी को बाई 2 करना था। एंगल आपके पास 4x by 2। मतलब ये फॉर्मूला बहुत बहुत काम का है, बहुत ज्यादा ही काम का है, तो हम धीरे धीरे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब याद क्या, जो आपके दिमाग में धूल जमा हुआ बस उसको हटा रहे हैं। याद तो आप पहले भी किए हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर 5x by 2 और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंशन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x by 2x का होल स्क्वायर इनटू 4x स्क्वायर साइन 5x by 2। देखिए ध्यान से देखिए क्या किए हम लोग, नोटिस करिएगा इस बात को। जैसे हम फिर से लिख रहे हैं, इसको काट देते हैं, फिर से लिख रहे हैं, साइन 2x लिख दिए, जो चीज है वो नीचे आना चाहिए। साइन स्क्वायर 2x था ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, आप एक्स्ट्रा क्या दिए वो नोटिस करिए, एक्स्ट्रा दिए हैं 4x स्क्वायर। अगेन आइए आप यहाँ पे साइन 5x by 2, यहाँ पे खुद से 5x by 2 कर लीजिए 1 बनाने के लिए। इस बार एक्स्ट्रा कितनी है, 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर बाई 4, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ये x स्क्वायर तो गया, ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ओके, इंटू 4, ये भी 1 का स्क्वायर 25 by 4, that is 16th by 25 is the right answer। समझ में आ रहा है ये जो अभी क्वेश्चन जितना किए हम लोग, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? ठीक है, मिटाया जाए इसको, क्लियर किया जाए। चलिए, बेसिकली ये आपको समझना है, आपने नीट को सबसे पहले समझना है फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। पहला चीज ये आता है कि भाई वो तो 1 दे रहा है और ये 1 है, बीच में माइनस साइन है, उसके कारण 0 बन गया। अब क्या करें, तब हम उस 1 और उस cos 2x में रिलेशन ढूंढेंगे, क्योंकि वो 0 बनाया है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या किए, उसमें हम लोग क्या किए, फॉर्मूला हमारे पास पहले से अवेलेबल था, बस उसको पुट किया। अच्छा, एक डिराइव फॉर्मूला हम आपके तैयार किए, उसको हम आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं, बड़ा काम का फॉर्मूला है। बट ध्यान रखिएगा, एग्जाम से, स्कूल एग्जाम में मत यूज करिएगा, स्कूल एग्जाम में अवॉइड करिएगा। जैसे ये फॉर्मूला, जैसे हम 3 फार्मूला दिए ना, तो एक फार्मूला मेरी तरफ से ले लीजिए, 4 फार्मूला हो गया। ये बुक्स में फार्मूला नहीं है, ठीक है। फार्मूला क्या हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फार्मूला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 minus
cos x by x स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट होता है वो हाफ होता है। ये फॉर्मूला नहीं है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हम दे रहे हैं, इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत इस्तेमाल है। अब हम आपको इसका फायदा दिखाते हैं। जैसे आपको याद होगा जब इस तरह के हम क्वेश्चंस को चालू किए थे तो शायद पहला क्वेश्चन हम ऐसे दिए थे, 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर दिए थे, इसका आंसर 2 आया था। पहले इस फॉर्मूला को समझ लें ठीक से। फॉर्मूला क्या है, 1 है, माइनस है, कॉस है, और यहाँ पे एंगल है, और नीचे बोले उसी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, उसी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, तो रिजल्ट आप हाफ लिखिए, उसी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 है, माइनस कॉस है, एंगल कितना है ये बोलिए 2x, तो हम आपको क्या बोले, इसी एंगल का स्क्वायर ले लीजिए। अच्छा ये चीज खुद से दे दे रहे हैं, बैलेंस कर लीजिए। अच्छा इस एक्स स्क्वायर को यूज नहीं किया तो यहाँ पे रख लीजिए, जिसको जो नीड है दे दिया करो, दिमाग मत लगाओ, इसी से मैनेज मत करो, मैनेज करने में टाइम ज्यादा किल होता है। अरे मेरे को हमको क्या सीखे यहाँ पे, जो एंगल उसका स्क्वायर चाहिए, तो एंगल 2x का इसका स्क्वायर करके एंगल का स्क्वायर चाहिए, ये खुद से लिखे हैं तो बैलेंस कर लीजिए, ये दोनों तो बैलेंस किया हुआ चीज है, और एक स्क्वायर तो था मेरे पास। तो अब उस केस में देखिए इसका जो रिजल्ट है वो आपका बन जाएगा कितना, हाफ। ये तो गया, ये हो गया हाफ इंटू 4 बना, मेहनत लगा। चलिए एक और दिखाते हैं, इतना में हो ही जाएगा वो भी। लिमिट एक्स चेंज टू 0, अभी अभी बनाए 1 माइनस कॉस 4x बाई 1 माइनस कॉस 5x, वही मेरा नहीं, वही बिरादरी का है। देखिए एंगल के स्क्वायर की बात करें हम तो देखिए क्या करेगा, 1 माइनस कॉस 4x, और इस 4x का स्क्वायर कर लीजिए, and this is equal to 16x स्क्वायर, और क्या करिएगा, ये 1 माइनस कॉस 5x कर लीजिए, और ये 5x का स्क्वायर इंटू 5x, या फिर आप लिख दो 25x स्क्वायर, आपकी मर्जी। अब देखिए ये एक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा ये और ये भी कैंसिल हुआ। अरे इस लिमिट पे ये हाफ देगा, और इस लिमिट पे ये भी हाफ देगा, कैंसिल, बचा कितना 16 बाई 25। डाउट, इजी ना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला काम कर रहा है, नहीं सबसे बढ़िया बात है फॉर्मूला वर्क कर रहा है, दिमाग पे जोर कम पड़ रहा है, फटाफट बना रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, और भी कुछ जगह पे देखते हैं। ऐसा कोई बच्चा बोलता है स्कूल में लगा देंगे, तो कुछ नहीं है, 8 मार्क्स काटेगा, आधा मार्क्स काटेगा, लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत। हम लोग वो ऐसे भी नंबर का मुंह थोड़े है, नंबर का क्या मुंह, कौन सा हम लोग 100 में 100 लाते हैं, 1-2 मार्क्स और जाएगा, जाने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चा लोग बोलेगा सब तो नंबर ही क्लिक कर रहे हैं, सीखने के लिए कहाँ करते हैं, नहीं चलिए लाइट आ गया। सीखने के लिए कितने लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं, कुछ नहीं बोलेगा फिर, लाइट आने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। अब चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और थोड़ा और कंसेप्ट को बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है बढ़ा जाए। जैसे क्वेश्चन है कि आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x बाई 1 माइनस cos x, ठीक है। फिर से नवलेश, फिर से कनेक्ट करो, बाहर निकल के फिर से आ जाओ, दिक्कत है तो। बाकी को ठीक है, दिख रहा है सब कुछ साफ साफ। बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोलता है जी। चलिए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सचेंज टू 0 x tan x बाई 1 माइनस cos x। देखिए फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करिए, हमारे पास अब 4 फॉर्मूला हो गया, कौन कौन सा लिख देना बगल में। एक फॉर्मूला लिमिट एक्सचेंज टू 0 sin x बाई x इक्वल टू, एक फॉर्मूला tan x बाई x इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया
cos x इक्वल टू 1 और एक फार्मूला हमारे पास आ गया है, तो 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास 4 फार्मूला डेवलप कर गया। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, जो जहां लगता है देखो, tan x को x नीचे चाहिए, दे दो खुद से दियो तो बैलेंस करो, खुद से दियो तो बैलेंस करो। और इसको रिजल्ट बनने के लिए जो एंगल है उसका स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो अपने से एक्स स्क्वायर दे दो। देखो कुछ फायदा हुआ इससे क्या, देखो बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा? मोह छोड़ दो, एक आध मार्क्स आधा मार्क्स है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बनाओ स्कोर के। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉसेक एक्स, तो इसको हैंडल करना हम आपको सिखाए हैं कि कैसे हैंडल होता है, ये सिखा चुके हैं हम आपको। जैसे एक क्वेश्चन है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाय एक्स, ये जो अलग टाइप का चीज होता है ना, कॉसेक सेक एंड कॉट, कन्वर्ट कॉसेक सेक कॉट ये सब जो होता है ना उसको कन्वर्ट कर लीजिए और फिर बनाइए, देखिए तुरंत बन जाएगा, ट्राई करिए खुद से आप। मिटा दे इसको क्या, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्या करिएगा देखिए, इसमें कॉसेक को लिख दीजिए आप 1 बाई साइन एक्स और कॉट एक्स को लिख लीजिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स एंड बाई एक्स, लिमिट कितना हो जाएगा एक्स टेंड्स टू 0। आंसर आने लगा है। देखिए क्या करिएगा आप, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे में साइन एक्स हो जाएगा और एक्स तो पहले से है ही। चलिए बहुत सही, ठीक है यहाँ तक। अब जिसको जो नीड है ना वो दीजिए, जिसको जरूरत है, देखिए इसमें एक्सपायर का जरूरत पड़ता है इस लिमिट पे, दे दीजिए ना 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, अपने से दिए, बैलेंस कर लीजिए। और यहाँ देखिए ये हो गया साइन एक्स, इसको एक्स चाहिए तो एक एक्स दे दिए, बैलेंस करेंगे एक एक्स में बस पहले से। देखिए आप पे डिपेंड करता है, आप मैनेज भी कर सकते हो एक्स को, आपके पास रहता है पहले से पड़ा हुआ, या मेरा सबसे अच्छा तरीका है जिसको जो चाहिए दे और उसका बैलेंस कर लो, तो इजी पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग कम यूज होता है उसमें। ये दोनों कर दिया तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए ठीक हो गया, इजी ना। कहीं कोई डाउट किसी भी टाइप का, क्या सिखाएं, कॉसेक सेक कॉट जब भी आता है कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, जैसे चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का, जैसे लिमिट एक्सचेंज टू 0। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर ये कमजोर तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपके हाथ से जाएगा, sin 2x प्लस sin 5x, sin 2x प्लस sin 6x सॉरी, और sin 5x एंड माइनस sin 3x, दिस इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही है आपके पास, लिमिट एक्सचेंज टू 0। कैसे बनाते हैं, हम ही बना रहे हैं, आप देखो सर, तो हम ही बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, कैसे वर्क करेंगे।
सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ 0 पुट करो, 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, 6 इंटू 0 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, 5 इंटू 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0। अब एक बात नोटिस करो, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस पे अगर आप ध्यान दो तो ये उनसे थोड़ा सा अलग। प्रीवियस में क्या होता था कि जैसे हम लोग 1 माइनस cos x लेते थे एंड बाय x कर लेते थे, तो वो जो 0 बनता था ड्यू टू दिस माइनस साइन, और तब हम क्या करते थे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालते थे, कोई फॉर्मूला निकालते थे। इस बार आपके पास दो ऑप्शन है बनाने का, ठीक है, इस बार दो ऑप्शन, एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं तो इंडिविजुअल 0 है तो इंडिविजुअल भी हैंडल कर सकते। शर्त यह है कि एंगल अलग हो। रिपीट कर दिए एक बार, इंडिविजुअल भी आप इसको चाहें तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि एंगल अलग हो, और एंगल दोनों का सेम होगा तो आप इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर, भले 0 अलग अलग आया है, हो सकता है ये अलग से 0 आया है, वो भी अलग से 0 आ रहा है, लेकिन क्या है, एंगल सेम है दोनों का, तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, एंगल में डिफरेंसेस है, इसलिए आप इसको इंडिविजुअल भी हैंडल कर सकते हैं, और नहीं तो बेस्ट पार्ट है कि आप साइन सी प्लस साइन डी का को भी यूज कर सकते हैं। हम चलिए आपके दोनों तरीके से बना के दिखा देते हैं। तो देखिए इसको आपको 1, देखिए अगर इस 0 पे ये 0 बन रहा है, 2 इंटू 0 0, साइन 0, साइन 0 तो डेवलप कर जा रहा है, साइन 0 तो डेवलप कर जा रहा है, तो भाई नीचे भी 0 चाहिए तो बैलेंस करके ले लेते हैं सिमिलरली। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से x को कॉमन निकाल लो, और यहाँ से भी x को कॉमन निकाल लो, कट जाएगा, तो जो वेरिएबल्स पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है, नियमतः पहले x को काट देना चाहिए नियम के हिसाब से, तो ज्यादा सही होगा। ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 2x प्लस 6x 8x, ये भी हो गया 1, और ये भी हो गया 1। देखिए हम लोग ये समझ पाए कि हम लोग ऐसा क्यों किए, ये बहुत जरूरी है जानना। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। कहीं पे इस तरह से सॉल्व है, कहीं पे साइन सी प्लस साइन डी यूज करके सॉल्व कर दिया है। अब बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है का रीजन क्या है। रीजन बड़ा सिंपल है, इंडिविजुअल 0 था, इससे पहले इंडिविजुअल 0 नहीं आया था, इससे पहले दो लोग मिलके 0 बनाया था, इसलिए उन दोनों का फॉर्मूला लगा था। इस बार इंडिविजुअल 0 है तो आप इंडिविजुअल भी हैंडल कर सकते हैं, बशर्ते एंगल अलग अलग। लेकिन वो एक लाइन हम जोड़ रहे बार बार, है ना, मिटा दे। ऐसे ये अच्छा तरीका नहीं है, ये अगर टेक्निकली रॉन्ग है, टेक्निकली ये रॉन्ग है ना, ध्यान रखिए। सही तरीका ये था कि दोनों का एक्स पहले कॉमन निकाल के काट देते और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा देते, तो ये एक्स रहता ही नहीं, 2 प्लस 6 और 5 माइनस 3 रहता है। रिपीट कर दे रहे हैं वो बात। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से आपके लिए बनाते हैं, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। हम एक काम करते हैं, बड़े एंगल को पहले लिख लेते हैं, आप फिर से क्वेश्चंस को थोड़ा ये कर लेते हैं, और यहाँ पे साइन 5x माइनस साइन 3 एलिमेंट एक्सटेंशन, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। नीचे आते हैं, साइन सी माइनस साइन डी में आते हैं 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? जितना चुप चुप आप लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हम पहली बार देख रहे हैं कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को लोग मतलब अच्छे से नहीं पढ़ रहे, आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, मतलब कि उनको फिजिक्स में हेल्प मिलता है, मैथमेटिक्स में हेल्प मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मामला हमको उल्टा दिख रहा है। ठीक है,
लोग इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं शाहरुख खान है। ऐसे कोई उसको पसंद करते हैं तो हम पहले सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा वो क्यों? वो इसलिए ना कि जितना वो सक्सेस हुआ ना उतना का हकदार नहीं था, ठीक है। मतलब उससे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उतना सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है। 2-4 फिल्म बना के, बेहतरीन फिल्म बना के वो पॉपुलरिटी में बहुत ऊपर गए, बहुत ऊपर, लेकिन उससे भी बेहतर बेहतर एक्टर है, ठीक है, एक्टिंग के मामले में, लेकिन नहीं जा पाए। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना शाहरुख खान, उसको जरूर ज्यादा पॉपुलरिटी मिल गया, वो उतना पॉपुलर होने लायक चैप्टर नहीं है। मतलब सर्कल्स एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला क्वेश्चन ही नहीं आता उससे। आप जानते हो, आप 2-3 महीना पढ़ोगे ना तो 4 क्वेश्चन मिलता है, 3-4 बस। क्वेश्चन तो कैलकुलस में है। क्वेश्चन आपको 4-5, अगर 8 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के, उसमें अगर 4-5 आप अच्छे से पढ़ लें तो काम बन जाएगा। और कुछ नहीं, कॉनिक वो उधर कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में से 3 पढ़ लो ना, 2 भी पढ़ लो तो चल जाएगा। एक आप सर्कल पढ़ लो, एक पैराबोला पढ़ लो, हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, हो गया। जानते हैं 4 में 2 या 3 बन जाएगा, 4 में 2 या 3 बन जाएगा। मतलब आप इलिप्स ना भी पढ़ोगे, हाइपरबोला नहीं भी पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। सिर्फ सर्कल, सर्कल, पैराबोला और हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर और कम रिस्क लेना है तो इलिप्स एंड हाइपरबोला का प्रीवियस ईयर बना लो, काम बन जाएगा आपका। मतलब बहुत चांस है कि आपका चारों क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको भाव दिया जाता है। मालूम है, ऐसे तो बहुत दिन बाद आपसे हम थोड़ा बात कर रहे हैं, मालूम है रांची में बच्चे सक्सेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जितने भी कोचिंग का मटेरियल है ना, वो मतलब अजीब है। मतलब आपको उतना नहीं पढ़ना है, मतलब वो जितना बनवाते हैं आपसे या जितना मटेरियल देते हैं आपको, जरूरत ही नहीं उतना पढ़ने की। मतलब वो टू द पॉइंट नहीं काम करवाते हैं। जैसे आप 20-20 खेलने जा रहे हैं और आपको पिंक बॉल से प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो बेकार बात है ना भाई। आप जब 20-20 खेलने जा रहे हैं तो आपको पिच भी वैसे ही मिलना चाहिए, बॉलर भी वैसे ही मिलना चाहिए, ग्राउंड भी वैसे ही मिलना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तब आप ग्राउंड में बेहतर करेंगे। तो मालूम पड़ा कि 20-20 कह रहे हैं, आपको लॉर्ड्स में खिला दे रहा है वो फास्ट वाला पिच पे, और गए जब खेलने के लिए तो आपको फ्लैट पिच मिल गया, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। तो एग्जैक्टली हमारे कोचिंग यही करते हैं। तो जो कोचिंग का मटेरियल है उसमें सिर्फ 40-50% ही पढ़ना, मात्र 40-50%। अब बोलिए तब ये लोग बेवकूफ है जो इतना देते हैं? बेवकूफ का बात नहीं है, एक्चुअली वो लोग करते क्या है ना, वो बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को। एक्चुअली कोचिंग का अपना लड़ाई कि जैसे नहीं होता है, आज भी लोग उन टीचर को ज्यादा अच्छा समझते हैं जिनका बात समझ में नहीं आता है, उस असाइनमेंट को बेहतर समझते हैं जो उनसे नहीं बनता है, ठीक है। अरे ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों भाई बना नहीं ना, मतलब यही रीजन मिलता है। तो ये बहुत है यहाँ। दूसरा, रांची में रिजल्ट एक और नहीं होने का वजह स्कूलिंग भी है। स्कूल आपको जबरदस्ती परेशान करता है, मतलब वो आपका 7-8 घंटा खत्म कर देता है, ठीक है। ना पढ़ाता है ना कुछ करता है, और झूठ मूठ का आपको टेस्ट लेते रहेगा वो लोग, ठीक है। मतलब अच्छा लगता है ना आप काम करें और फिर जब कुछ बोले तो अच्छा लगता है। आप बिना काम किए हुए झूठ मूठ का बच्चों को एंगेज करके रहता है, ठीक है। तो वो सब भी है। अब रिजल्ट निकालता कौन है? नहीं शिवांगी, साउथ का मेंटेलिटी थोड़ा सा अलग है। ये इंडियन मेंटेलिटी तो है ही, लेकिन साउथ का मेंटेलिटी थोड़ा सा अलग है। साउथ में स्कूल्स एंड गार्जियन एंड कोचिंग तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट में वहां पे काम वैसा हो रहा है, ठीक है। ऐसे रिजल्ट्स वहां के बेहतर होते हैं कंपेरेटिवली इधर। यहाँ पे दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। और बहुत सारी बात है, बोला जा सकता है, रिकॉर्डिंग में है तो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा। ये सब है दिक्कत, और रिजल्ट्स वही निकालते हैं जो 2 साल अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान दे के पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं। मतलब 8-10 घंटा सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, तो ही रिजल्ट बने। अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना तो आपसे रिजल्ट नहीं बनने जा रहा है। रिजल्ट का मतलब 12th में स्कोर करना नहीं। 12th में स्कोर तो आप लास्ट 4-5 महीना पढ़ के भी कर लीजिए, ठीक है। 12 का स्कोर हो जाता है, सीबीएसई बहुत मेहरबान है हम लोगों को। लेकिन आप कॉम्पिटिशन में अगर आप करना चाहते हैं तो मुश्किल है। उसके लिए आपको नॉलेज होना होगा। अगर नॉलेज है तो फिर ठीक है, फ्यूचर में अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर दिक्कत।
जैसे तैसे कॉलेज में तो जाएंगे, मतलब जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज। आप पहला स्टडी जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आगे कॉम्प्रोमाइज ही चलता है। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप एक लिस्ट निकालो इन्फोसिस के बारे में, टीसीएस के बारे में, विप्रो के बारे में, टाटा के बारे में, एक लिस्ट निकालो। उस लिस्ट में देखो कि ये लोग जो बच्चों को लेते हैं अपनी कंपनी में, इनका प्रोसेस क्या लेते हैं और वो किन कॉलेज में जाते हैं। जब आप देखिएगा तो शॉक्ड हो जाइएगा, अरे ये तो मुश्किल से 30, 40, 50 कॉलेज में ही जाते हैं या 100 कॉलेज में जाते हैं मात्र। जो 100 कॉलेजेस हैं या 50 कॉलेजेस हैं, इन्हीं में वो लोग जाते हैं बस। तो कुछ कुछ इस बार से ऑनलाइन वगैरह टेस्ट नहीं है, उससे फायदा हुआ है। वैसे बच्चों को भी जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और वो आईआईटी के पार्ट नहीं है, एनआईटीज के पार्ट नहीं है, ट्रिपल आईटी के पार्ट नहीं है, लेकिन वो इन कॉलेज में ना होने के बाद भी काफी अच्छे हैं, तो उन लोगों को ऑनलाइन की वजह से कुछ मौका मिला। और होप सो आगे भी ऐसा हो, तो उन बच्चों का तो जरूर भला हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत है, समझे ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बड़ी कंपनी छोटे कॉलेज में नहीं जाती। अब कभी सुने डोंडा कॉलेज में कोई आता है? कभी सुने सेंट जेवियर्स कॉलेज में कोई आता है? रांची वाची में आता है? कोई बहुत बड़ी कंपनी आ रही है और यहाँ से हजारों बच्चों को, 500 बच्चों को लेके जा रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत लेके जाता है, छोटी मोटी कंपनी है जो लेके जाती है यहाँ से, लेकिन आप नहीं सुनो। एक्सेप्शनल एक बीआईटी सिंदरी और बीआईटी मिश्रा है जहाँ से कुछ बच्चों का होता है, और वो भी जिस तरीके से होता है उनका प्रोसेस, जब आप जाइएगा इंजीनियरिंग में तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक खराब कॉलेज में पढ़ने का एक डिमेरिट ये है बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारा रास्ता आपका क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप इन्फोसिस जाने की कोशिश करिए, अब नहीं जा पाइएगा, बंद हो गया, लॉक हो गया आपके लिए। हाँ, आप बहुत बेहतर है तो फ्यूचर में कुछ और बेहतर कर लीजिएगा, वो एक अलग मामला है, लेकिन बहुत सारा रास्ता बंद भी होता है। तो इसलिए बेहतर है कि कोशिश करिए कि एक अच्छा कॉलेज लें। हम बच्चों को बस यही बात बोलते हैं, आईआईटी हम नहीं बोलते, एनआईटीज नहीं बोलते हैं, मतलब आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, लॉ करने जाइए या जो भी करने जाइए, ठीक है, हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, कोशिश करिए कि 2 साल में अच्छा कॉलेज ले लीजिए किसी तरह। अगर वो कर लिए ना तो अपना 2 साल आपका पढ़ना सक्सेस होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत तो बढ़ता है, फिर आपका थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला को अप्लाई किया। साइन सी प्लस साइन डी ओवर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी ओवर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। थोड़ा सॉल्व करते हैं, जो कटता है काट लो, 2 से 2 तो निकल जाएगा। अब देखो साइन डायरेक्ट सॉल्व कर ले क्या, 8x बाई 2 यानी कि 4x, कॉस 4x बाई 2। देखो ये बेचारा बहुत गरीब है, कॉस कभी तकलीफ नहीं देगा, कभी तकलीफ कॉस नहीं देता है ना, क्योंकि कॉस 0 1 हो जाता है। 8x यानी कि ये हो जाएगा फिर से आपका कॉस 4x, और ये हो जाएगा आपके पास साइन 5x माइनस, मतलब साइन 2x। कुछ कुछ गड़बड़ नहीं ना कुछ? ठीक, ठीक है यहाँ तक। लिमिट अब आ जाओ आप x टेंड्स टू 0। अब देखो बनाते हैं हम लोग, देखो ये परेशान तो करेगा नहीं हम लोग को, और ये परेशान करेगा नहीं, तो इन दोनों को खत्म ही कर दो, हटा दो। बचा साइन 4x बाई साइन x, लिख सकते हैं इसको साइन 4x बाई 4x इंटू 4x, ये तो 1 हो जाएगा, एंड साइन x बाई x, ठीक है, इंटू x, लिमिट x टेंड्स टू 0। चाहो तो आप tan 4x करके भी बना सकते थे, और cot नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना, ठीक है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, ये आपका हो गया कितना इस लिमिट पे 1, और ये भी इस लिमिट पे क्या हो गया 1, बैलेंस क्या हुआ है, ये x x कैंसिल हो गया, आंसर 4 ही आया था ना। चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें आते हैं, लाइक कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x tends to pi by 2 and cos x and pi by 2 minus x. This is a question. इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लिमिट x tends to pi by 2 cos x by pi by 2 minus x। मिटा दें इसको, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन अभी तक हमको ऐसा मिला जो आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं, और cos वॉस भी दिख रहा है आपको,
फिर से यहाँ बनाने का 2 मेथड आपको हम देते हैं, ठीक है। एक, अपना दिमाग लगाइए और बना लीजिए, और दूसरा कि एक कंसेप्ट और डेवलप करते हैं कि इसको 10 to 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले वही करते हैं। 10 to 0 बनाना सिखाए थे हम आपको इसमें अलजेब्रिक में, बट चलिए फिर भी देखते हैं। देखिए वी नो दैट ना x टेंड्स टू पाई बाय 2 अगर है तो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब अगर इसको प्लस इक्वल टू में लिखिएगा तो पाई बाय 2 प्लस h लिख सकते हैं क्या? पाई बाय 2 माइनस h भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्लस लेते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मतलब किसी बुक में अगर पाई बाय 2 माइनस h लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है। ये आपका पाई बाय 2 का मतलब राइट और लेफ्ट दोनों शो करता है ना, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि x तो ऑलरेडी मेरे पास पाई बाय 2 था, और h कितना होगा, टेंस टू 0 होगा, सिखाएंगे। h अगर इक्वल के सेंस में कभी लिखने का मन हो तो सिर्फ पॉजिटिव लिखा जाता है, 0.0001 ऐसा, h इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये धीरे धीरे आप याद रखिएगा ना, तो कंटिन्यूटी एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आगे 12th में, तो इससे आपको ये चीज काम वहां पे आएगा बहुत। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अभी से अगर दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत सारा चीज हिट करेगा जब हम करेंगे। 2 बार बोल चुके हैं अब तक। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा कि जहां जहां पे x है वहां पे पाई बाय 2 प्लस h पुट कर लो। तो चलो ये पाई बाय 2 प्लस h हो गया, और यहाँ भी हम पाई बाय 2 प्लस h पुट कर लेते, और लिमिट देखो कितना होगा। सारा मामला जब h पे बन रहा है तो h टेंड्स टू 0 कर लो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देखिए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रिगो है और इससे आप बच नहीं सकते। लिमिट h टेंड्स टू 0, अलग बात है कि बहुत दिन बाद आया है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला, नथिंग। क्या सिखाया हम आपको यहाँ से कि अगर टेंस टू 0 नहीं हो तो आप उसको टेंस टू 0 करके बना सकते हैं। वो आपको वहां पे देखना होगा कि आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। डायरेक्ट बनाने से फायदा है या फिर रखने से फायदा है, ये आप पे निर्भर करेगा। और धीरे धीरे जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। मिटाया जाए, ठीक है यहाँ तक। चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम आपको बना कर दिखाते हैं, नहीं मिटाते हैं, इसको रखे रहते हैं फिर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पे पाई बाय 2 रख दो तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे पाई बाय 2 रख दो तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो नीचे तो 0 आ रहा है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें, जैसे आप लोग बाइक वाइक लाते हो तो मॉडिफाई कर देते हो, तो वैसे मॉडिफाई कर देते हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस 6, कॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और नीचे में कितना है पाई बाय 2 माइनस 6। अब चेक करो तो ये 0 आ गया। अरे पाई बाय 2 यहाँ रख दो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 आया, यहाँ भी 0 आ रहा है, लेकिन लिमिट अलग है, लेकिन ये साइन 0 बाई 0 डेवलप कर रहा है, इसके वैसे ही बनोगे, 2 लाइन में बना नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं जल्दी, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे, मतलब बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। ये सोचने वाला काम है, इसमें सोचना नहीं था कुछ, इसमें बस 0 बनाना था, फटाफट फटाफट कर दी। ये लेंदी थोड़ा हुआ, लेकिन दिमाग को काम नहीं करना पड़ा, इसमें दिमाग को पूरा काम करना पड़ता है, और कई बार दिक्कत होता है, इसलिए हम पहले इसको बनाए फिर इसको बनाए। ऐसा नहीं कि पहले इसको फिर इसको पहले, मतलब प्रायोरिटी हम इसको दिए फिलहाल। बड़े नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग मिटाते हैं इसको, सीख तो रहे हैं अब हम लोग, है ना। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं।
जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, देखें sec x माइनस tan x। इस क्वेश्चन पर आते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, sec x माइनस tan x है, तो आप क्या करो, sec x को लिख सकते थे 1 बाई cos x, और tan x को लिख सकते हो आप sin x बाई cos x। और लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू पाई बाई 2। क्लियर है? ये देखो tan तो फिर भी हम हैंडल कर सकते थे, लेकिन sec था, तो sec को तो हम बोले कि कन्वर्ट कर लो, तो जब sec को कन्वर्ट किए तो हम tan को भी कर दिए, इससे फायदा कुछ शायद मिलेगा। 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x, लिमिट x टेंस टू पाई। देखो इस बार क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं, cos पाई बाई 2 0 तो हो रहा है, और sin पाई बाई 2 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा, और 0 तो ये भी हो रहा है। लेकिन इन दोनों के फार्मूला को लगाना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। मतलब बहुत यूज टू नहीं है 1 माइनस साइन ए के फार्मूला के, ऐसे उसका भी फार्मूला होता है, लेकिन बेहतर है कि हम इसमें इस लिमिट को बदलने का प्रोसेस करते हैं। ऐसे बन जाएगा वो भी डायरेक्ट, लेकिन चलिए थोड़ा सा ट्रिको का मतलब अभी याद नहीं हो आपको बहुत सारा बात, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखिए इसमें हम लोग सीधा सीधा प्रोसेस से आते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, x टेंस टू पाई बाई 2 एंड h टेंस टू 0, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h एंड cos पाई बाई 2 प्लस h and limit s tends to 0. Then what? Sin 90 plus theta. देखो sin 90 plus theta मतलब आप कौन से कोणांत में, सेकंड, तो सेकंड कोणांत में साइन पॉजिटिव होता है तो 1 माइनस cos h, and cos 90 plus theta again second कोणांत, तो this is equal to minus sin h and limit s tends to 0. घबराना नहीं है, बस नीट को अपने समझना है। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए लिमिट आ गया आपका 1 माइनस cos h बाई माइनस sin h। ध्यान दीजिएगा, रिपीट लाइन है वो, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है 1 माइनस cos x बाई x पर लिमिट x टेंस टू 0 वाला, x स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस cos h है और h टेंस टू 0 है। अब 1 माइनस cos x और x टेंस टू 0 है, तो अगर हम इसको रिजल्ट में लिखना चाहें तो क्या हम उसको ऐसे कर सकते हैं, बाई h स्क्वायर, और यहाँ पे h इंटू h। अब देखिए क्या होगा, ये रिजल्ट बन जाएगा हाफ, ये h से h कैंसिल होगा, ये भी रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -1, और ये आपका हो जाएगा 0। बहुत टाइम के बाद एक रिजल्ट आया जो 0 है, ठीक है ना। मोरलेस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम समझ गए हैं, लेकिन अभी हम लोग को और प्रैक्टिस करने पड़ेगा, कम से कम 20-30 क्वेश्चन, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, कई बार आपको लगेगा हम लोग सीख गए हैं, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ दिखेगा आपको। क्वेश्चन में आते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस cos x बाई tan स्क्वायर x, दिस इज अ क्वेश्चन, 1 प्लस cos x बाई tan स्क्वायर x, अलग अलग लिमिट पे देख रहे हैं ना। 0 ज्यादातर ट्रिको जानते हैं कंफर्ट होता है 0 पे, ये ध्यान रखिए ज्यादातर। अब जैसे यहाँ पे आपके पास आ रहा है पाई आ गया, चेक करने का आदत जरूर बनाए रखिए, कुछ रिजल्ट आपको भले ना याद हो अलग बात है, जैसे साइन पाई होता है आपको 0, tan पाई होता है 0, cos पाई होता है -1,
तो जब आप इस लिमिट को पुट करिएगा तो cos पाई -1 देगा, और 1 - 1 यानी कि ऊपर में 0, और tan पाई तो 0 होता ही है, तो 0/0 फॉर्म। देखिए थोड़ा गड़बड़ है, हम बता रहे हैं क्या गड़बड़ है, हम आपको बताते हैं। tan के साथ ना पुट करने पे यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेकिन देखिए tan को पुट करने पे यहाँ पे पाई आ रहा है, और ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है हम लोग के पास, मतलब इसके बाद 0 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन लिमिट पुट करने पे पाई यहाँ पे आ रहा है। पाई भले ये टोटल 0 हो रहा है, इसका रिजल्ट 0 हो रहा है, वो एक अलग मामला है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है। ये एक यूनिक बात अच्छी है, बात समझिए। साइन पाई 0 जरूर होता है, लेकिन साइन 0 मेरे को चाहिए, यहाँ पे पुट करने पे 0 बनना जरूरी है। जब 0 बनेगा तभी मेरे लिए फायदा है, इस बात को पहले समझिए। तो इसका मतलब कि इस लिमिट पे हम लोग कंफर्ट नहीं, समझ में आ रहा है क्यों नहीं कंफर्ट, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? देखिए ना, कहीं पे भी लिमिट पुट कर दे तो कॉस के साथ 0 आना चाहिए, टैन के साथ 0 आना चाहिए, मतलब अंदर में। देखिए फाइनल रिजल्ट भी 0 आएगा, वो एक अलग बात है, जैसे टैन पाई कर दो, ये भी 0 आएगा, लेकिन ये तो 0 नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसीलिए हम आपको बहुत देर से इस चीज को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि लिमिट पुट करने पे ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। अगर ये बनता है तो फिर काम बन जाएगा। ये देखिए, ये बनना चाहिए, तभी काम बनेगा। यहाँ तो हो नहीं रहा, यहाँ पे पाई आ जा रहा है, काम नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू पाई प्लस एच ले लेते हैं, x टेंस टू पाई एंड एच टेंस टू 0। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस पाई प्लस एच एंड tan स्क्वायर पाई प्लस एच एंड लिमिट s टेंस टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेंट का समझ रखना होगा, पाई कहाँ मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे। अब पाई में कुछ भी जोड़िएगा तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब पाई में कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो देखिए ये हो गया 1 कॉस 180 प्लस थीटा, ये घर किसका है, टैन का। तो 180 प्लस थीटा आइएगा तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हो जाएगा माइनस कॉस एच। और टैन पाई प्लस एच का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, ये हो जाएगा टैन एच। अब देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यहाँ पे, देखिए ट्रिको को हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, सब कुछ समझा ही रहे हैं आपको कैसे कैसे काम बन रहा है, ठीक है। याद है फॉर्मूला, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, cos 180 प्लस थीटा मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप ऐसे करिएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस एच को आप क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल टू एच स्क्वायर एंड tan स्क्वायर एच बाई एच स्क्वायर, लिमिट इज टेंड्स टू 0। and this equal to half and this equal to 1, final result will be 1/2। ठीक है, मिटाया जाए, कोई परेशानी किसी भी तरह का। मिटा देते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक दोनों सीख गए। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरह का कि एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ओके, एक्स क्यूब कॉट एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए जिसको जो नीड है दे दीजिए, फायदे में रहिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं क्या करिए, सॉल्यूशन में आइए, लिमिट तो वैसे छोड़ दीजिए, एक्स क्यूब है, इसको आप नीचे कर लीजिए तो ये हो जाएगा tan x होगा, cot x को नीचे कर लीजिए तो tan x होगा, और ये हो गया 1 माइनस cos x। देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब tan x बाई एक्स। देखिए ये डिराइव फॉर्मूला कितना काम का है, आपको अब समझ में आ रहा है ये डिराइव फॉर्मूला कितना काम का है। और देखिए इस लिमिट पे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, नहीं ये वाले लिमिट पे आइएगा तो tan 0 बाई 0 बन रहा है, और इस पे भी आएगा तो 1 माइनस cos 0 बाई 0 स्क्वायर बन रहा है। अल्टीमेटली देखिए क्या बन रहा है, समझते हैं। अच्छा कुछ गड़बड़ किए हम, जैसे यहाँ पे x दिए, एक्स्ट्रा x हो गया, बैलेंस करने के लिए दे रहा था ना। अब ये जो रिजल्ट है वो 1 देगा, ये रिजल्ट हाफ देगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 1 इंटू हाफ यानी कि 2। बढ़े आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आप और देख सकते हैं, क्वेश्चन है tan x माइनस sin x बाय sin क्यूब x। मिटाएं इसको। देखिए क्वेश्चन जो है इस बार tan x माइनस sin x बाई sin क्यूब x। देखिए चेक करने का आदत बनाए रखना चाहिए, फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x बाई sin क्यूब x। ऑफ कोर्स ये 0 बाई 0 फॉर्म है, फॉर्म भी लिखते रहना चाहिए, फायदा होता है। एक चीज नोटिस करिए आप, इस 0 पे ये 0 है, इस 0 पे ये भी 0 है, इंडिविजुअल 0 है, और नीचे 0 तो है। क्या इसको इंडिविजुअली हैंडल करें, नहीं। क्यों नहीं हैंडल करेंगे, एंगल में फर्क नहीं है, इंडिविजुअल हैंडल करके कोई फायदा नहीं। तो क्या करें, तब ध्यान दीजिए, हम एक काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में कैसे जाए, तो हम यहां से क्या करते हैं, tan x को लिख देते हैं sin x बाई cos x, कुछ फायदा यहां उठाते हैं, और इसको चाहिए x क्यूब इंटू एक्स क्यूब, कर सकते हैं इसको 1 बनने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, एलसीएम ले लो, sin x माइनस sin x इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1, सिंपल, हटा ही देते हैं। ये हो गया cos x इंटू एक्स क्यूब। चाहो तो इसको बगल में लिख के कैरी करते रह सकते हो, तो हटा दो। जब अब ये भी हो जाएगा 1, इस लिमिट पे cos कभी परेशान नहीं करता, ये भी हो जाएगा 1। चाहो तो कैरी करो, नहीं तो हटा दो, यहां से साइनस को कॉमन खींच दो। चाहो तो इन दोनों को tan x भी ले सकते हो, अगर cos x चलाते रहते हो तो tan x भी लिख सकते हो, मर्जी। अब देखो जिसको जो चाहिए दे दो, sin x हो गया बाई एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट पे ये रिजल्ट आएगा 1, और ये रिजल्ट आएगा हाफ, तो फाइनल आंसर आएगा हाफ। हो गया ना। एक आध क्वेश्चन बनाना चाहिए आप लोगों ने। ये क्वेश्चन आप बनाओ तो पहले, फिर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, sin 3x प्लस 7x बाई 4x
plus sin 2x. This is a question. ठीक है, बेसिक्स छोड़ोगे और फंसोगे, बेसिक्स नहीं छोड़ोगे नहीं दिक्कत आएगा। फाइव बाई थ्री है। देखो क्या कर सकते हैं, देखो ये इंडिविजुअल जीरो आ रहा है, नोटिस करो। इस पे ये जीरो आएगा, इस पे भी जीरो आएगा, इस पे भी जीरो आएगा, इस पे भी जीरो आएगा। इंडिविजुअल हैंडल कर लेते हैं, एंगल में फर्क भी है, ये 3x है, ये 7x है, तो साइन 3x बाई 3x इंटू 3x प्लस 7x एंड 4x प्लस साइन 2x बाई 2x इंटू 2x एंड दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ व्हाट, अब क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, लेकिन उससे पहले आप x को निकाल कर कॉमन काट दो, ये तरीका ज्यादा सही रहेगा। ज्यादा बेहतर है पहले x को हम काट दें टेक्निकली, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा वो। 3 को यहाँ लिख देना, 2 को यहाँ लिख देना, इस लिमिट पे ये आएगा 1, इस लिमिट पे ये आएगा 1, अल्टीमेटली आंसर जो होगा 3 प्लस 7 एंड 4 प्लस 2 10/6। ठीक है, कितना आया था? अच्छा चलिए सीख तो रहे हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं ना, ऐसे ही करो दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x minus 2x by 3x minus sin square x। फर्स्ट प्रिंसिपल हमको लगता है अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फिर से वही इंडिविजुअल जीरो है ना, नोटिस करिए, इस लिमिट पे ये जीरो बनेगा, tan 0 0, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आप इसको इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं। कैसे करिएगा, tan 3x by 3x into 3x minus 2x and 3x minus sin square x by x square into x square, लिमिट x टेंड्स टू 0। आगे बनाने से पहले कॉमन निकाल के काटिए, मतलब लिमिट को आप डायरेक्ट यहाँ नहीं दे सकते, अगर इसको दीजिएगा तो इसको भी मिल जाएगा, दिक्कत ये। तो जो वेरिएबल से कटता काटिए, x कॉमन दोनों में मिलेगा, tan 3x by 3x और ये 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से x को कॉमन कीजिए, 3 हो गया और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर और इनटू ये x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, ये x कैंसिल हो। अब क्या होगा, देखो ये 3 हो गया और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1, ओके, माइनस 2, क्या हो गया 3 माइनस एक्स, जब तक x दिखेगा तब तक लिमिट चलेगा, तो यहाँ पे 0 पुट कर लो, 3 माइनस 2 1 एंड 1/3।
यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट को लेके कहीं कोई परेशानी किसी को भी, कोई बच्चे को किसी तरह का? हम लोग यहीं तक क्लास छोड़ते हैं, अगले दिन फिर हम लोग और बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? कल ही क्लास हम लोगों का होगा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स और डिफरेंशिएशन में इन कर सकते हैं कल ही की क्लास, ठीक है? 10-12-15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और लास्ट के हाफ एन आवर 35 मिनट हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में इन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।